तुलसीदास कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़न के अधिकारी, यानी ढोल गंवार शूद्र और नारी ये सब पिटाई के हकदार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चौपाई का आज तक सभी गलत अर्थ निकालते आए हैं। इस चौपाई का सही अर्थ इन पंडित जी से सुनिए। कि वही स्त्री जो है ये भी ताड़ मतलब पीटने के अधिकारी है, ढोल ये भी पीटो, शूद्र को पीटो, पशु को भी पीटो। पर भगवान को मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य आचरण में है। सकलन ताड़न के अधिकारी का मतलब ये देखने के योग्य है, इनको देख कर इनका हाथ समझ जाना चाहिए। जैसे ढोल होता है ना, मृदंग होता है, देखते समझ बस गीला हो गया, थोड़ा पानी लेके आना तो पानी लगा दिया, अब ढोल बढ़िया हो जाएगा। शूद्र शूद्र देख कर इसको खाना नहीं मिला क्या? जैसे उदास बैठा है इसको खाना भी। अच्छा पशु उदास बैठा है, इसको क्या हो गया? पशु उदास बैठा है। ताड़न के अधिकारी मतलब देख के समझ जाना। स्त्री को भी कहते क्या हो गया भाई, उदास बैठी, क्या हो गया? सब ठीक है, बताओ अपने दिल की बात बताओ, क्या हो गया? ताड़न के अधिकारी मतलब ताड़न मतलब देखना, देख करके इनको समझ आना चाहिए कि हालचाल कुछ है ना कमाल का ज्ञान। कभी कभी चुमकिया कोयल गजब का सिग्नल पकड़ लेती है, तब उससे ऐसा ज्ञान निकलता है कि सुनने वालों का दिमाग भरना जाता है, खासकर उनका जो इनके ज्ञान से वाकिफ है। आप एक और को सुनिए, ये थोड़े पहुंचे हुए मालूम पड़ते हैं। ताड़ना के अधिकारी अब इसकी व्याख्या सूक्ष्मता से सुने और विचारपूर्वक। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार ढोल है ना, ढोल को ताड़ना चाहिए, ताड़ना मतलब उसको टपाक चाहिए। अब बेताल नहीं, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, संगीत शास्त्र के अनुसार तभी वो राग प्रकट कर पाएगा, तभी वो बजेगा। ढोल को हाथ जोड़ के बोलो कि साहब आप बज जाए, नहीं बजे, उसको ताड़ना चाहिए। ये साधु जी ताड़ना को पीटना ही कह रहे हैं। सरल भाषा में ये कह रहे हैं कि ढोल को सुर ताल में पीटो। पंडित जी आप लोगों की तो आपस में ही नहीं बन रही, तय कर लीजिएगा कौन सही है। आगे शूद्र के बारे में सुनिए। ब्राह्मणोश मुखभाषित बाहु राजन्यः कृतः उरुदतस् जद्वैश्या पदभ्याग्म्यं शूद्रो जायत। भगवान के श्री चरणों की वंदना होती है प्राय, आपने देखा सबके श्री चरणों की, और शूद्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ है। कोई यहाँ पर साधु बाबा पलायन कर गए। ऐसे ही ताड़न शब्द का यहाँ अलग अलग प्रयोग है। स्त्री के ऊपर दृष्टि रखो। अब ताड़ना शब्द चारों में एक जैसा नहीं लगेगा, शब्द एक ही है ताड़ना, लेकिन ताड़ना के अर्थ अलग अलग है। जैसे एक ही चौपाई में ताड़न का मतलब ढोल के लिए अलग, गंवार के लिए अलग, शूद्र के लिए अलग और नारी के लिए अलग बता रहे हैं। ऐसा अनोखा ज्ञान आपको भारत में ही मिल सकता है, लेकिन धरातल पर क्या था, प्रैक्टिस में क्या था और आज भी क्या है, वो आप सभी जानते हैं। इस तरह के कथावाचक बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। कभी तो कहते हैं हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी थे और महान थे, कभी ऐसी बातें करके उन्हें बेवकूफ और मूर्ख सिद्ध कर देते हैं। अब आप ही देखिए, इनके पूर्वज वर्षों तक इन मानवतावादी श्लोकों, मंत्रों, चौपाइयों को गलत पढ़ते रहे और वर्ड बाय वर्ड गलत ही प्रैक्टिस में लेते रहे। बताइए इनके पूर्वजों को अपने महापंडित तुलसीदास की एक चौपाई भी ठीक से समझ नहीं आई और वो ताड़न को प्रताड़ित करना समझ शूद्र और नारी को पीटते रहे, शूद्र और नारी को शिक्षा से वंचित रखते रहे। आज के तमाम महापंडितों, शास्त्रियों से जो आज के समय में इस दकियानुसी कचरे की लीपापोती करने में लगे हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ पूछना चाहता हूँ कि आपके पूर्वजों को कभी ये श्लोक समझ क्यों नहीं आए, ये चौपाइयाँ समझ क्यों नहीं आई? अगर आप मानते हैं कि मानव सभ्यता अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ती है, तो स्वीकार करें उन्हें सभी तरह का ज्ञान नहीं था। जगह जगह उन्हें महाज्ञानी कहकर उनका महिमा मंडन करना बंद करें। नहीं तो बताइए नारी शिक्षा के लिए आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी थी? सावित्रीबाई फुले को नारी शिक्षा के लिए क्यों लड़ना पड़ा था? शिक्षा तो बड़ी दूर की बात थी। बताइए तुलसीदास को पढ़ने वाले नारी को जिंदा क्यों जलाते रहे? ये समझने के लिए उन्हें भारत में अंग्रेज बुलाने पड़े। तब जाकर 1828 में सती प्रथा पर रोक लगी। उससे पहले नारी को संस्कृति की दुहाई देकर सती क्यों करते रहे? अंग्रेजों के आने से पहले उन्हें नारी अस्मिता का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? वो भी उसी पश्चिमी सभ्यता से लेना पड़ा जिसे आप लोग दिन रात कोसते नहीं थकते। क्यों उसे वो कम उम्र में ही ब्याह कर परंपरा निभाते आ रहे थे? इतिहास तो छोड़िए, आज भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों दिया जा रहा? आप लोग इस धार्मिक कचरे की लीपापोती कहाँ तक करोगे? ये सारे के सारे समस्त नारी और मानवता के खिलाफ हैं। ऊपरी लीपापोती करने से सत्य नहीं छुपता। ईमानदारी से बताइए, शूद्र को ताड़ते थे या लताड़ते थे? और इस श्लोक के बारे में क्या कहेंगे जो कहता है शूद्र को लूट लो? कोई वेद पढ़े तो कान में पिघला हुआ लाख डाल दो। शूद्र को वेद पाठ और शिक्षा का अधिकार नहीं, उसका धर्म सिर्फ सेवा कर्म है। आपका मनु का विधान कहता है शूद्र को मारना मेंढक और कौवे को मारने के बराबर है, और सिर्फ एक मंत्र पढ़ने से शूद्र की हत्या का पाप खत्म हो जाता है। इस श्लोक का क्या करेंगे जो शूद्र के लिए कहता है शूद्र के नाम से ही दास्ता टपकनी चाहिए? और ये सब आप लोगों ने कहा ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस में भी लिया। कबीरदास, रविदास, इन महान संतों के नाम में भी दास लगा है। नामकरण तो आप ही लोग करते थे ना। आपके ग्रंथों में कितनी जगह लिखा है शूद्र के स्पर्श मात्र से ही, उसकी छाया पड़ने से ही उच्च जाति का व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, उसके देवता तक बच नहीं पाते।
आज भी गांव देहात में ये सब होता है। आज भी बहुत से मंदिरों में शूद्र का प्रवेश वर्जित है। ये सब तो आज भी प्रैक्टिस में है। खैर, ये तो आज के शोषित समाज के लिए अच्छा है, लेकिन वो मूर्ख समझते ही नहीं। आपके ग्रंथों में शूद्र से पशुओं का मलमूत्र पवित्र बताया है। इसके बारे में क्या कहोगे? कहाँ तक लीपापोती करोगे? आप लोगों के पास एक जवाब होता है, हमारे वेद पुराण ऐसे नहीं थे, हमारे वेद पुराणों में छेड़छाड़ हुई है। पंडित जी, आज भारत में छेड़छाड़ बहुत गंभीर जुर्म है। आपके महान मनु के विधान में भी छेड़छाड़ के लिए कोई ना कोई दंड विधान तो रहा होगा। तो ये अंग्रेज आपकी संस्कृति को छेड़ते रहे और आपने रोका ही नहीं। कोई एक आंदोलन तो बताइए जो आपकी संस्कृति वेदों से छेड़छाड़ के विरोध में आपके पूर्वजों ने किया हो। तब तो आपके लिए मैक्स मुलर जैसे सभी अंग्रेज महान थे। दोस्तों, अब इनके असल षड्यंत्र को समझते हैं। इस चमचमाती खोपड़ी को ध्यान से देखिए और एक बात समझ लीजिए, इस एंटीना के बिल्कुल ठीक नीचे जो दिमाग है वो बड़ा ही शातिर है। ना तो इनके पूर्वज मूर्ख थे, ना ही ये लोग मूर्ख हैं। इनके पूर्वज बहुत बड़े वाले भगोड़े, मौकाप्रस्त और पलायनवादी थे और ये उनके भी उस्ताद हैं। ये जितने भी पंडे पुजारी और कथावाचक हैं सिर्फ इसलिए पीड़ा में हैं क्योंकि जो लोग आज तक इन्हें सुनते आ रहे थे, इनकी अनाप शनाप मानते आ रहे थे, आज उनमें से कुछ लोग सवाल करने लगे हैं, तर्क करने लगे हैं। जिन पोथियों की ये कथा करते आ रहे थे आज वो एक्सपोज हो चुकी है और उसी पर इनका सदियों से चला आ रहा हलवा मांडा खतरे में है। इनके सुनहरी अध्याय पर काली स्याही तो उसी दिन गिर गई थी जिस दिन हिंदू कोड बिल पास हुआ था। इसलिए ये लोग उसका भी विरोध कर रहे थे। जब ताड़न के अधिकारी शूद्र और नारी को शिक्षा और तमाम बराबर के अधिकार मिले थे, इन्होंने तब भी विरोध किया था। इनके अवतारों की नसबंदी भी उसी दिन हो गई थी जिस दिन इस देश में संविधान लागू हुआ था। सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिला था। बावजूद इसके फिर भी इनके पांडालों में भीड़ बढ़ती रही। वही नारी जो ताड़न की अधिकारी थी इनके पांडालों में हाथ जोड़े बैठी रही, लेकिन आज वो सवाल करने लगी, इसलिए ये तकलीफ में आ गए। राहुल सांस्कृत्यान ने कहा था, मनुष्य जाति के शैशव मानसिक दुर्बलताओं और उससे उत्पन्न मिथ्या विश्वासों का समूह ही धर्म है। यदि उसमें और भी कुछ है तो वह है पुरोहितों सत्ताधारियों के धोखे फरेब, जिससे वह अपनी भेड़ों को अपने गले से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। आज समाज में जितनी भी तरकशीलता है वो ऐसे ही महापुरुषों की वजह से है। तरकशील समाज इन महापुरुषों का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर मानवता को माना और इन पाखंडियों के षड्यंत्रों के खिलाफ जागरूक किया, जिन्होंने भरी सभा में अपने पूर्वजों की लिखी मनुस्मृति चला दी और वो आज भी जाति धर्म के बंधन तोड़कर शोषण के खिलाफ शोषितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन पोंगा पंडितों को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिनकी लड़ाई वो लड़ते रहे वही लोग आज भी भेड़ों की तरह इनके पांडालों की भीड़ बन ही जाते हैं। चलते चलते एक सलाह देता हूँ पंडित जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। समय रहते इन पोथियों को जला डालिए। अतीत का कचरा कब तक सर पे उठाए फिरोगे? और कथा ही करनी है तो 150 पन्नों का एक प्यारा सा ग्रंथ लिख लीजिए जो पूर्ण रूप से सामंतवादी नहीं समानतावादी हो, जो मानवता के हितों की बात करे, जो मोहब्बत का पैगाम दे, सबको समान समझे। नहीं तो वो समय दूर नहीं जब आपकी ये कथावाचक प्रजाति एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति के नाम से जानी जाएगी।